आइए जानते हैं कि 17 अप्रैल को देश के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उससे पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से मौसमी सिस्टम इस वक्त हमारे देश के ऊपर बने हुए हैं। तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हमारे पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हमारे राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के छोर पर बनी हुई है। तो इन मौसमी सिस्टमों का देश के मौसम पर कैसा रहेगा प्रभाव, आइए जानते हैं। दोस्तों बात की जाए अगर उत्तर भारत में, पहले तो दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 24 घंटे में यानी कि 17 तारीख को कई स्थानों पर मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश के साथ कुछ एक दो स्थानों पर हल्की हिमपात यानी कि बर्फ़बारी देखने के लिए मिल सकती है। और भारी बारिश जिन इलाकों में होगी तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ सकती हैं, क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी जो है बहुत तेज़ है 2-3 दिनों से। और 17 अप्रैल को भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जारी रहेंगी। बात की जाए दोस्तों अगर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 17 अप्रैल को भी बारिश की मतलब प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। बादल वगैरह यहाँ पर छाते रहेंगे। इसके अलावा हो सकता है कई स्थानों पर तेज़ धूल भरी आंधी के साथ कुछ छोटे स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 16 अप्रैल को भी ये गतिविधियां देखी जाएंगी और 17 अप्रैल को भी यहाँ बादल छाएंगे और तेज़ धूल भरी आंधी चलने की संभावना बनी रहेगी। बात करी जाए राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान में आज गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। 16 अप्रैल को गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लेकिन 17 अप्रैल से यहाँ पर यहाँ का जो गतिविधियाँ हैं उनमें कुछ कमी आएगी। मतलब जो दायरा है गतिविधियों का उसमें कमी आएगी और जो गतिविधियां तेज हो रही थी अब उसमें गिरावट आएगी। यहाँ पर जो प्री मानसून की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। लेकिन 17 अप्रैल को भी कुछ स्थानों पर श्रीगंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जैसे जो स्थान है, जो पश्चिमी भाग हैं, वहाँ पर गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बाकी राजस्थान में मौसम धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। जो स्थान यहाँ पर गतिविधियां देखने मिलेंगी वहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ छुटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अब उत्तर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर मध्य जिले तक प्रभावित होंगे 17 अप्रैल को, जिसमें मुख्यतः हमारे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, शाहजहाँपुर, इसके अलावा हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, ये जो ज़िले होंगे ये मुख्यतः प्रभावित होंगे 17 अप्रैल को। यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और तेज़ आंधी चलेगी, मतलब कि कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। बात करें बिहार की मौसम की, बिहार झारखंड की, तो यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं और एक दो स्थानों पर छुटपुट बारिश से इनकार नहीं कर सकते। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी मौसम अब कह सकते हैं एक्टिव रहेगा और कई स्थानों पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल के और बाकी पश्चिम बंगाल में मौसम लगभग साफ और शुष्क बना रहेगा। बात की जाए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की, तो जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और ये उत्तरी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। बाकी जो दक्षिणी राज्य रहेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर वगैरह, वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होगी। कई स्थानों पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक दो स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य भारत के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा। अब यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ देखने के लिए मिल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी जिलों में, जिसमें हमें उम्मीद है कि मुरैना, ग्वालियर व शिवपुरी, ये जो कुछ इलाके हैं, वहाँ पर 17 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ तेज़ गति की हवाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी शेष मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना रहेगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा। यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद एक बार फिर से है और मौसम पूरी छत्तीसगढ़ में साफ हो जाएगा। कोई गतिविधियाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कुछ गुजरात में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। पूरी तरह से गतिविधियाँ समाप्त हो जाएंगी, तापमान बढ़ते रहेंगे, बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। उड़ीसा में भी मौसम इसी तरह का रहेगा। मौसम अब पूरी तरह से साफ हो चला है और यहाँ से भी जो गतिविधियाँ देखी जा रही थी अब उसमें पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और आने वाले 24 घंटों में 17 अप्रैल को यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ होने की संभावना, प्री मानसून की गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है।
अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2-3 दिनों से हमने देखा है मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा जो रीजन है, यहाँ पर कई स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ प्री मानसून की अच्छी बारिश हो रही थी। अब उनमें धीरे धीरे कमी आएगी और अब वो कह सकते हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। हालांकि कई स्थानों पर सांगली, सतारा वगैरह में तो हमने ओलावृष्टि भी देखने के लिए मिली है। तो अब जो भी गतिविधियाँ यहाँ पर जारी थी, अब उनमें पूरी तरह से ब्रेक आ जाएगा और अब जो गतिविधियाँ हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। 17 अप्रैल को यहाँ पर भी मौसम साफ शुष्क होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तटीय महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी मौसम साफ और शुष्क बने रहने की उम्मीद हमारी संभावना नज़र आ रही है। बात की जाए अगर अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें पूरी तरह से कमी आ चुकी है और 24 घंटों में यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। कोई गतिविधियाँ कह सकते हैं इस राज्य में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। हालांकि कुछ एक राज्यों में, कुछ एक इलाकों में छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन अब कोई ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में भी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर आंतरिक आंध्र प्रदेश व दक्षिणी आंध्र प्रदेश तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना 17 अप्रैल को नज़र आ रही है। बात करें अगर हम कर्नाटका की, तो उत्तरी व आंतरिक कर्नाटक व तटीय उत्तरी कर्नाटक में मौसम लगभग साफ शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी तटीय व दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में, खास करके तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना नज़र आ रही है। 17 अप्रैल को यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। तमिलनाडु और केरला में भी मौसम की गतिविधियाँ कुछ और 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। यहाँ पर पूरी तरह से गतिविधियाँ समाप्त नहीं होंगी। यहाँ पर कह सकते हैं मुख्यतः केरल में 3-4 दिन और अच्छी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तमिलनाडु में भी ये कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी 2 दिनों तक गतिविधियां जारी रहने की संभावना नज़र आ रही है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश की उम्मीद इस दौरान बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये तो था देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।